रखी है। विशेष बात यह है कि 58 में से केवल 13 देश ही ऐसे हैं जो तलवार के बल पर इस्लामी बने। 35 देश ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करके, संख्या बढ़ाकर, डेमोग्राफी चेंज करके इस्लामी बने हैं। उनकी 5 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है जिसमें जनसंख्या बढ़ाना, धर्मांतरण करना, घुसपैठ करना, लव जहाद करना, नौकरशाही पर कब्जा करना और उसके बाद राज सत्ता को काबिज करना। मैं बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बताऊंगा कि समृद्ध और समझदार मंच है। इस 5 अवस्था में से हिंदुस्तान आज तीसरी अवस्था में है। अब या तो हम चौथी की तरफ जाएंगे तो इस देश को इस्लामी बनने से कोई रोक नहीं सकता, और या तो हम 3 से 2 की तरफ जाएंगे तो यह हिंदुस्तान रहेगा। और ये इस दिशा में लेकर जाने की क्षमता इस मंच की है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय पर काम होना चाहिए। इसमें मैंने जैसे 58 इस्लामी देश बनने की कहानी लिखी, वैसे ही 9 उन देशों की कहानी लिखी जो इस्लामी नहीं बने, जिसमें एक देश स्पेन है। बाकी के हमारे बगल में बुद्ध की आराधना करने वाले, अहिंसा की बात करने वाले म्यांमार जैसा देश जो इस्लामी बनने के कगार पर था, उन्होंने अपने यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की और वो इस्लामी नहीं बना। श्रीलंका ने काम किया। तो जब ऐसे देशों ने काम किया तो हिंदुस्तान भी कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। आपका है? कर सकते हैं ना? इस मंच में वो शक्ति है। देश में जब मोदी जी बैठे हो तब नहीं मांगे तो कब मांगे? और इसलिए जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफी, इस विषय पर इस देश में काम होना चाहिए। एक विषय तो ऐसा है कि जो बोले बगैर मैं संबोधन समाप्त करूं तो न्याय नहीं होगा। और वो इसी मंच में क्षमता है, आध्यात्मिक मंच में, कि आज डेमोग्राफी कम होने का सबसे बड़ा कारण है हिंदू विवाह नहीं करते। जो करते हैं वो लेट करते हैं, और जो करते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते। हरिद्वार की डेमोग्राफी है, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट हिंदू का 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलके हरिद्वार में 1 हिंदू पैदा करते हैं। हरिद्वार ग्रामीण का बर्थ रेट है 1.6, दिल्ली का 1.8 और बैंगलोर का है 0.8। मतलब बैंगलोर के 2 हिंदू मिलके 1 हिंदू भी पैदा नहीं करते। तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान बनेगा। बनने देना है? तो स्वामी जी ने कहा आज ये विषय रखना प्रासंगिक कैसे? मैंने कहा उत्सव का वातावरण रहेगा, ये क्यों रखना है? तो स्वामी जी ने कहा कि जो आज पाकिस्तान ही जब कभी हिंदुस्तान था, मूर्तियां तो वहां भी लगाई गई थी, साधु संत वहां भी थे, आश्रम वहां भी थे, लेकिन जब वहां की डेमोग्राफी बदली तो आज ना वहां हिंदू है, ना मंदिर है, ना आश्रम है, ना गौ माता है। तो ऐसा हिंदुस्तान में भी होगा, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। हिंदुस्तान के 1000 शहर ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। मैं माननीय मंच, पूजनीय मंच से आग्रह करता हूं कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र ने विषय हाथ में लेना चाहिए, वो ये है कि हिंदू बच्चे पैदा करे। अब ऐसा कहेंगे तो कहते खर्चा बहुत है, क्या करे? तो मैं घोषणा करता हूं, हिंदू जो भी 2 से बाद का बच्चा पैदा करेगा उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान के लेने के लिए तैयार है। और मैं माननीय राजनीतिक मंच से आग्रह करूंगा कि इस देश में 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करने के कानून लाकर रोक लगाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। यही मेरी 2 मांगे हैं। धन्यवाद, प्रणाम। बाकी पुस्तक में सब लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद। वर्तमान में देश जहां है अब वहां से आगे जाएगा, पीछे का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आइए मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो भी संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी। एक भाई, हाँ, आचार्य जी का आदेश है सब 2 मिनट में ही सब बोले, क्यों हम सब 2 मिनट में ही अपना बात रखें। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय हमारे गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के पावन अवसर पर मंचों पर विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, निर्वाण पीठाधीश्वर विशोकानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे बालकानंद गिरी जी महाराज, हमारे नारायण गिरी जी महाराज और जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी महाराज और मेरे दाहिनी तरफ विराजमान भानुपुरा पीठाधीश्वर, वर्तमान भानुपुरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, हम पतित पावनी भगवती मां गंगा के पावन तट पर इस तीर्थ पर विराजमान हैं, परंतु यहां पर सब तीर्थों के अधिष्ठाता हमारे सभी आचार्य महामंडलेश्वर गण, संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर वृंद और हमारे मूर्धन्य, मैं किस किस का नाम लूं, एक नाम भूल जाऊंगा, इसलिए हमारे शासन संस्था के सिरमौर ये सभी हमारे महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार से और महामहिम जम्मू कश्मीर से, वैसे तो हिमालय से लेकर के दक्षिण कन्याकुमारी तक इस भारतवर्ष में विराजमान हिमालय का ही और कन्याकुमारी का हिंदू सरोवर है, उसके बीच में विराजमान सभी जो निवासी हैं उनको हिंदू कहा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेद शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने और हमारे सत्यमित्रानंद जी महाराज ने हमको बतलाया। मुझे अधिक प्रवचन नहीं करना, ना ही मुझे प्रवचन आता है। हमारे योग गुरु जी महाराज बैठे हुए हैं, हरिहरानंद जी, हरिचेतनानंद जी महाराज, हम तो एक बात को ही समझते हैं, जिसने जगदंबी यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथा हरता प्रकाशन के महात्मा। हमारी संत परा में, गुरु परंपरा में जिस प्रकार से भगवान की पूजा होती है, देव की पूजा होती है, उसी प्रकार से गुरु की पूजा होनी चाहिए, होती है हमारे सनातन धर्म में, और यही हम करने जा रहे हैं। गुरुदेव प्रतिष्ठा समारोह हम मना रहे हैं। सत्यमित्रानंद जी महाराज, हमारे निवृत्तमान शंकराचार्य भानुपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज, ओ केवल भारत ही नहीं विश्व की महान विभूति थे, और
थोड़े शब्दों में कहूं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा हमारा सत्य मित्रानंद जी महाराज मानव शंकराचार्य जैसा महापुरुष वैसे तो एक से बढ़ करके सभी हैं, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं। हमारे जो है इन महापुरुषों को सभी को जो है ये बंदनीय है, अर्चनीय है, और जितनी भी इनकी किया जाए कुछ हद ही नहीं, शायद मोहब्बत के अफसाने की सुनाता जा रहा है, जिसको जितना याद होता है। गुरु की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और परमेश्वर का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं होता। गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरन देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पहने सर्वत्र का भला। ओम शांति शांति बहुत शांति। बहुत साधुवाद। कई पूज्य महामंडलेश्वरों को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। जो समाधि मंदिर में जिनका विशेष योगदान रहा, श्रीमान दीपक त्रिवेदी जी अहमदाबाद से, और अम्बा मकराना मंदिर से ये समाधि मंदिर बहुत मजबूत बना है। उन्होंने बनाया है, निर्माण में उनका विशेष योगदान नहीं, हाँ आर्किटेक्ट हैं, उनकी भी सेवा रही है, उनको भी बहुत साधुवाद। आइए और भी हम महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, विवेकानंद जी सहित कई संतों को हम समय नहीं दे पाए, उनसे क्षमा। अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय आचार्य महामंडलेश्वर आनंद पीठाधीश्वर बालकानंद जी से निवेदन करूंगा, वो भी संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में 2 शब्द कहने की कृपा करें। बालकानंद जी। दीपक जी का, त्रिवेदी जी का सम्मान पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी और हमारे मोहन जी, हमारे पुष्कर जी और सम्मान जो है उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देंगे। बहुत कुशल शिल्पी हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके करतल ध्वनि से बहुत सुंदर भव्य और दिव्य समाधि मंदिर का आपने निर्माण किया। ओम